मियाँ साहब की मुलाकात क्यों नहीं हो सकी मौलाना फजल रहमान साहब से? नहीं, मेरा नहीं ख्याल मियाँ साहब इस मामले का हिस्सा थे कि तरमीम के मामले में नंबर 2 पूरे करें। ये उनकी हुकूमत है, हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म काम कर रहे हैं तो वही पूरा करते हैं। लेकिन ये मौलाना साहब के साथ उनकी मुलाकात ना होना आपकी भी हुई है, अनवार काकड़ साहब की भी हुई है, वो भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, उनसे भी मिल लेते। नहीं नहीं, देखिए ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म का खेल नहीं था, ये हम तो किसी और मामले में मिलना चाहते थे। तो मौलाना साहब का अभी आ जाए, गुफ्तगू हो जाएगी। अनवार काकड़ साहब और वो हुकूमत से भेजे गए थे, तो ये मियाँ साहब ने शायद मुनासिब समझा कि ठीक है हुकूमत बात कर रही है, हुकूमत तय कर ले मामला। अनवार काकड़ साहब हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे थे? जी, अनवार काकड़ साहब हुकूमत की तरफ से आए थे। तो हुकूमत का तो अपना वफ्द मौलाना साहब से सारे मिल रहे हैं, वज़ीर मिल रहे हैं, वो लोग भी मिले हैं और लोग भी मिले, हर एक अपना एक असर होता है। क्योंकि बलूचिस्तान से हैं, उनके ताल्लुक़ हैं मौलाना साहब से। मियाँ साहब की पार्टी, उन्हीं की पार्टी की हुकूमत किस नहज पर आ गए मामलात के, खुद मियाँ साहब को भी नहीं पता क्या हो रहा है। और एक खबर ये भी चली कि शायद मौलाना साहब ने मियाँ साहब को बताया कि ड्राफ्ट जो है वो तैयारी ठीक नहीं। जी, ये और मियाँ साहब को तहफ़्फ़ुज़ात होने भी चाहिए। अगर मियाँ साहब को नहीं है तो मुझे ज़्यादा तशवीश होगी और इस बात पर यकीन करना भी मेरे लिए मुश्किल होगा। क्योंकि वो पुराने सियासतदान हैं, वो जानते हैं कि एक तो इस बात को छोड़ दें कि तरमीम है क्या, जिस तरीके से वो तरमीम की जा रही है, प्रोसीजर वो सारे मामले को मशकूक कर रहे हैं। देखिए आइन बड़ी मुश्किल से बनते हैं। आप इस किस्म की उल्टी सीधी तरामीम रात के अंधेरे में करके आप निज़ाम को तबाह कर देंगे। इस बात का एहसास होना चाहिए हुकूमती बेंचेस को, कर क्या रहे हैं। और मैं इसीलिए हैरान हूँ कि पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। अगर पीपल पार्टी इसका हिस्सा बन जाए तो क्या तारीख उनको माफ़ करेगी? चले, हो सकता है PMLN की कोई मजबूरी हो। ये सारी बात जो है ना, इसका जी सारी बात जाती है फरवरी 8 के इलेक्शन पे, जब हुकूमत का मैंडेट मशकूक हो, उसका हक आइनी तरामीम करने का, लेजिस्लेशन करने का नहीं रहता। आज यही कैफियत है मुल्क की। ये बताइएगा कि 1997 में सीनियरिटी का जब उसूल था तो उस वक्त जो है मतलब ज़ाहिर है सजाद अली शाह साहब का वो टाइम था, उनको निकलवाया गया और आज अब पैनल की बात हो रही है। उस वक्त कुछ और बात हो रही थी सीनियरिटी के उसूल की बुनियाद पर। मौजूदा हालात में आपको क्या लगता है? एक तो ज़ाहिर है आपकी तरमीम के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात है कि किस तरह पास करवाने की कोशिश की जा रही थी, अदालत के अंदर स्ट्रॉन्ग जो है वो एक रिफ्ट दिखाई दे रही है, तकसीम दिखाई दे रही है, और इस तरह की कानून साजी उसको और बढ़ावा दे रही है जब वकला तहरीक कहती है कि हम भी बाहर निकलने वाले हैं एहतजाज करने। जी बिल्कुल, क्योंकि एक बात आज इस पाकिस्तान के हर बच्चे को वाज़ेह है, इन सारी तरामीम का एक मकसद है, वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनको मैं नहीं जानता कौन है, मेरे कोई उनसे वास्ता नहीं है, वो चीफ जस्टिस ना बनने चाहें, बन सकें जब काजी फैज़ी से सब चले जाएं। क्यों ना बन सकें इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान का हर बच्चा कह रहा है कि इस सारी तरामीम का एक मकसद है। और उसके अंदर आपने ऐसी ऐसी बातें कर दी हैं। आर्टिकल 8 को आप छेड़ना चाहते हैं, आर्टिकल 199 को छेड़ना चाहते हैं, आप नया कोड बनाना चाहते हैं। ये इतनी बड़ी तरामीम तो जो फंडामेंटली जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को इफेक्ट करती हैं वो 18वीं तरमीम में नहीं थी जितनी इन तरामीम में। अब ये मसवदा है नहीं तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्या तरामीम थी, लेकिन जो लोग बात बताते हैं वो ये थी कि बड़ी खतरनाक तरामीम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।